नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए, भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीता शोभा से कहती, शोभा तैयारी करो, कर हमें अपनी देवरानी को देखने के लिए जाना है। शोभा ने कहा, वही सब तो ठीक है, लेकिन मेरी जो नई साड़ी है ना, उसका ब्लाउज अभी भी टेलर के पास है। और देखो ना भाभी, बाहर कितनी तेज धूप है। इतनी तेज धूप में मैं ब्लाउज लेने जाऊंगी तो मेरा रंग तो काला पड़ जाएगा। अब क्या करूं? और मुझे तो कर वही साड़ी पहन कर जाना है। तभी विनीता कहती, तू इतनी चिंता क्यों करती है? गोपाल है, वही जाकर लेकर आ जाएगा। हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई। आप जरा उससे कहिए ना, शोभा ने विनीता से कहा। तभी विनीता गोपाल को आवाज़ लगाते हुए बुलाती और कहती, गोपाल जरा दर्जी के पास जाकर छोटी का ब्लाउज लेकर तो आना। जी भाभी, अभी जाता हूँ, कहकर गोपाल ब्लाउज लेने के लिए जाने लगता। तभी विनीता रोकते हुए कहती, अब जा रहा है तो यह कुछ सामान की लिस्ट भी ले जा, मार्केट से एक एक सामान ध्यान से लेकर आना। जी भाभी, कहकर गोपाल चला जाता। तभी शोभा विनीता से कहती, भाभी जब गोपाल है इस घर के सारे काम करने के लिए, तो हमें हमारी देवरानी को लेकर आने की क्या ज़रूरत है? गोपाल तो कर देता है सारे काम, इसकी शादी कराने की क्या ज़रूरत है? तभी विनीता ने कहा, चाहती तो मैं भी हूँ कि इसकी शादी ना हो, लेकिन जरा सोच, यदि इसकी शादी कभी किसी चतुर चालाक लड़की से हो गई तो हमारा क्या होगा? भाई रमेश काका है ना, इसकी शादी करा कर ही मानेंगे, और हम कब तक रोकेंगे? अब जब वंदना जैसी सीधी सादी देवरानी आ रही है तो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। और वही कहते हैं ना, एक से भरे दो, अभी तक एक को नचाते थे, अब दो को नचा लेंगे, कहते हुए दोनों हंसने लगती। तभी विनीता शोभा से कहती, करना, तेरे जेठ जी मेरे लिए बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई हैं, पूरे 5,000 की है। चल मैं तुझे दिखाती हूँ। अच्छा भाभी, पर जेठ जी ने इतनी महंगी साड़ी आपको क्यों दी? शोभा ने पूछा। तब विनीता कहती, तू तो मुझे जानती ही है, मैं उनसे गुस्सा हो गई किसी बात पर, बस मनाने के लिए महंगी साड़ी लेकर आ गई। तब शोभा कहती, वैसे भाभी आप ना रोको को बहुत अच्छे से अपने बस में कर लेती हैं। जेठी हैं जो आपकी किसी भी बात को मना नहीं करते। और वही मूर्ख गोपाल जो हर बात पर जी भाभी कहते हुए थकता नहीं है। तब विनीता ने शोभा से कहा, वैसे कम तो तू भी नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हूँ रोहन पर तूने अपने प्यार का जादू कैसे चरा कर रखा है। वही भी तो तेरे लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आता रहता है, लेकिन तू मुझे कभी दिखाती कहाँ है? अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, शोभा ने हिचकिचाते हुए कहा। तब विनीता कहती, अब जाने दे, बहाने मत बना और मेरे साथ मेरे कमरे में चल, तुझे मैं अपनी नई साड़ी दिखाती हूँ। तब शोभा ने कहा, लेकिन भाभी अभी टाइम कहाँ है, रात के खाने की भी तो तैयारी करनी है। तब विनीता ने कहा, तू भी ना मूर्ख है, हम कब रात का खाना बनाते हैं? गोपाल है ना, वही बना देगा। लेकिन भाभी वही तो मार्केट गया हुआ है, उसे तो मार्केट से आने में टाइम लगेगा, शोभा कहती। तब विनीता ने कहा, उसकी चिंता तू मत कर और तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। विनीता शोभा को अपने कमरे में लेकर जाती और अपनी 5,000 रुपये की साड़ी दिखाते हुए कहती, देख शोभा कितनी सुंदर लग रही है ना? शोभा कहती, हाँ भाभी साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। तब विनीता ने कहा, शोभा मैं सोच रही थी कि कर यही साड़ी पहनकर जाऊं, लेकिन क्या है ना, इसके मैचिंग के इयररिंग नहीं है मेरे पास। मुझे याद है तेरे पास इसके मैचिंग के इयररिंग है, तो तुम मुझे दे देना। तब शोभा मन में सोचती, अच्छा भाभी, इसलिए आप उतावली हो रही थी मुझे साड़ी दिखाने के लिए कि आप वही महंगे वाले इयररिंग लेना चाहती हैं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से नहीं देने वाली। और शोभा विनीता से कहती, भाभी मेरे पास इसके मैचिंग के इयररिंग कहाँ हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। तब विनीता कहती, अच्छा
पर मुझे लगा तेरे पास हैं, शायद तुम भूल रही हो। एक काम करते हैं, तेरे कमरे में चलकर देख लेते हैं। तब शोभा ने मन में सोचा, अभी तो सिर्फ एक जोड़ी इयररिंग ही देने पड़ रहे हैं। यदि भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में चली गई और मेरी ज्वेलरी देख ली तो ना जाने क्या क्या ले लेंगी। और शोभा कहती, भाभी मुझे याद आ गया, वही इयररिंग ना मैंने संभाल कर रखे हैं, अभी अपने कमरे में से लाती हूँ। विनीता ने कहा, मैं भी चलती हूँ ना। तब शोभा कहती, भाभी आप परेशान क्यों होती हैं, मैं अभी लाई ना। शोभा इयररिंग लेने के लिए चली जाती और विनीता मन में कहती, देवरानी जी हर किसी के सामने होशियारी दिखा लेना, पर मुझसे नहीं। तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो ना, वहाँ की मैं टीचर हूँ। शोभा अपने कमरे में से वह इयररिंग लाकर अपनी जेठानी को दे देती और मन ही मन सोचती, कभी अपना तो कोई सामान देती नहीं और जब देखो मेरे सामान पर नियत डालती रहती हैं। शोभा और विनीता सिर्फ दिखावा करती थी, मन में तो दोनों के ही करवाती। दूसरे दिन सुधीर सुनीता से कहता, अब तुम कितना और तैयार होगी, हम वहाँ वंदना को देखने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें वहाँ कोई नहीं देखने वाला, जल्दी करो लेट हो रहे हैं। और हाँ, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना, मिठाई और फल रख लिए है ना। तभी विनीता ने कहा, उसकी क्या ज़रूरत है। सुधीर ने कहा, क्या खाली हाथ जाएंगे लड़की देखने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी गोपाल से कहती हूँ, वही जाकर लेकर आ जाएगा। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हम रास्ते में से ले लेंगे। सुधीर ने कहा, अब जल्दी करो। विनीता चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मैं तो तैयार हूँ, जाकर घर में और भी सदस्य उनसे कहो, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। सुधीर ने रोहन को आवाज़ लगाई, रोहन जल्दी करो। तब रोहन कहता, भैया मैं तो तैयार हूँ, लेकिन शोभा को भी टाइम लग रहा है, ये दोनों ना जाने क्या करती रहती हैं। सुधीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा गोपाल को तो जाकर देख तैयार हुआ या नहीं। तभी वहाँ रमेश काका आते और कहते, बेटा अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करो, लड़की वालों का मेरे पास कितनी बार फ़ोन आ चुका है, पूछ रहे हैं लड़के वाले कब तक आ रहे हैं। सुधीर ने कहा, काका बस थोड़ा समय और। तभी वहाँ विनीता आती तो रमेश काका कहते, वैसे बेटा वंदना बहुत अच्छी लड़की है, उसके लिए तो और बड़े बड़े घर के लड़कों का भी रिश्ता आ रहा है, लेकिन वंदना के पिताजी से मेरी पुरानी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने पहले हमें घर पर बुलाया है। यदि इसी तरह देर करोगे तो कहीं वंदना के पिताजी बुरा ना मान जाए और रिश्ता कहीं और तय ना हो जाए। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, गोपाल के लिए भी एक से एक लड़कियों के रिश्ते आएंगे। तभी विनीता मन में सोचती, नहीं यह रिश्ता तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, और लड़कियों के रिश्ते तो आएंगे पर इसकी तरह मिलना आज के टाइम में मुश्किल है। और विनीता कहती, अरे काका जी आप क्या कह रहे हैं, हम सब तैयार हैं, चलो चलो जल्दी चढ़कर गाड़ी में बैठो। विनीता और सभी वंदना को देखने के लिए चले जाते। रमेश काका मन में सोचते, जानता हूँ विनीता बहू कि तुम क्यों चाहती हो ये रिश्ता हो जाए, लेकिन जितना सीधा तुम वंदना को सोच रही हो ना, इतनी सीधी नहीं है वंदना, और मैं अपने गोपाल की शादी किसी सीधी सादी लड़की से होने भी नहीं दूंगा। वंदना यहाँ पर आकर तुम्हारा पूरा खेल बता देगी और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगी। और एक ऐसी लड़की तो चाहता हूँ मैं अपने गोपाल के लिए, जो ना ही कभी किसी के साथ गलत करती है और ना ही किसी के साथ गलत होने देती है। जब पहली बार मैं वंदना से मिला था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि यह वही लड़की है जिसे भगवान ने मेरे गोपाल के लिए बनाया है। वंदना वही लड़की है जो गोपाल को तुम दोनों के जाल से बाहर निकालेगी और मेरे गोपाल को एक नई जिंदगी देगी। याद है आज भी मुझे वही दिन, जब मैं सब्जी मार्केट में सब्जी लेने के लिए गया था, तो सब्जी वाली ने मुझे कुछ कम सब्जी तोड़ी थी, तो वंदना ने किस तरीके से उसकी अकड़ ठिकाने लगाई और उसने मुझसे कहा था, काका जी मैं ना ही किसी के साथ कुछ गलत करती हूँ और ना ही होने देती हूँ। उस दिन ही मुझे विश्वास हो गया था कि वंदना वही लड़की है जो तुम दोनों की अकड़ ठिकाने लगाएगी। अब बस भगवान करे यही रिश्ता तय हो जाए। कहानी में आगे देखिएगा कि विनीता वंदना को देखते ही साथ समझ जाएगी कि वंदना कोई सीधी सादी लड़की नहीं, चतुर चालाक है। क्या विनीता वंदना और गोपाल की शादी होने देगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और यदि वंदना और गोपाल की शादी हो गई तो क्या क्या होगा, जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।
यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और कहानी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।